कुछ समय पहले मुझे एक भागवत कथा में ये पीले चावल मिले थे। सच कहूं तो पहले मुझे भी समझ नहीं आया कि इनका आखिर करना क्या है। क्या ये बस एक रस्म है या फिर इससे कुछ ज्यादा? तो मन में यही सवाल घूम रहा था। लेकिन जब मैंने इसके पीछे का मतलब पता किया ना, तो मैं सच में हैरान रह गई। चलिए मैं आपको भी बताती हूँ। मुझे जल्द ही ये बात समझ आ गई कि अरे, ये सिर्फ चावल के दाने नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही खास आशीर्वाद हैं। और इनकी कहानी जुड़ी है एक बहुत ही दिव्य अवसर से। जी हाँ, ये वही पीले चावल हैं जो रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के उत्सव में बांटे जाते हैं। ये उस दिव्य मिलन का प्रतीक है, उनका साक्षात आशीर्वाद है। और पता है, इन चावलों का एक खास नाम भी है, अक्षत। और इसी नाम में ही इनका सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। तो अक्षत का मतलब है जिसका क्षय न हो, यानी जो कभी नष्ट न हो। हमारी संस्कृति में चावल को वैसे भी संपन्नता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो ये अक्षत एक ऐसे आशीर्वाद का प्रतीक है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होता। वाकई में ये एक बहुत ही खूबसूरत सोच है ना? तो सवाल फिर से वही था कि इस अनमोल आशीर्वाद को संजोकर कैसे रखा जाए। मैंने दो बहुत ही सरल उपाय अपनाए जिनसे सौभाग्य को अपने जीवन में लाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले थोड़े से अक्षत एक छोटे से पीले कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लिए, ताकि सौभाग्य हमेशा साथ बना रहे। और फिर कुछ चावल घर की तिजोरी में रख दिए, घर में धन और बरकत की कामना के साथ। ये बहुत ही सरल, लेकिन कहते हैं कि बहुत प्रभावशाली उपाय हैं। लेकिन इन उपायों का असर सिर्फ बाहरी नहीं था। मुझे एक गहरा, एक अंदरूनी बदलाव भी महसूस हुआ। सच कहूं तो ये सब करने के बाद मुझे अंदर से एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी और शांति महसूस हुई। ये सिर्फ एक उपाय नहीं था, बल्कि मेरे लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन गया था। अच्छा, अब एक सबसे ज़रूरी बात, इन पवित्र चावलों को रखते समय ना एक नियम का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, ये कोई साधारण चावल नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है, एक दिव्य भेंट। इसलिए इन्हें पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ ही संभालना चाहिए। तो नियम बिल्कुल साफ है, इन्हें हमेशा सम्मान से रखें और किसी भी हालत में इन्हें फेंकें नहीं, क्योंकि ये प्रसाद का अनादर होगा। इन्हें हमेशा एक पवित्र वस्तु की तरह संभाल कर रखना चाहिए। और ये पूरा अनुभव हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ जाता है कि क्या छोटी छोटी चीज़ों और रीति रिवाजों में रखी गई आस्था सच में हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है? मेरा अनुभव तो यही बताता है। इस पर विचार जरूर करिएगा।